सीज फायर तो गया भाड़ में साहब। वहां पे तो 200 टारगेट्स पे हिट किया, 350 लोग मार डाले सीज फायर के पहले दिन, और 1000 से ऊपर घायल करे, तो ये कहां से जायज है साहब? ये तो कोई सीज फायर, तो कोई भी सीज फायर टूट जाएगा। ईरान ने कहा है कि साहब हमने तो सीज फायर नहीं मांगा, ये 6 घंटे पहले सीज फायर की गुहार अमेरिका की तरफ से आई थी। क्यों आई थी? लेबनान में सीज फायर है कि नहीं आई है, बुनियादी सवाल। ईरान कह रहे हैं पिछले साल जून के महीने में आपने सीज फायर की गुहार दी, आपने सीज फायर पे बात शुरू करी, और जहां सीज फायर की बात चल रही थी आपने हमला कर दिया, और उसके बाद आपने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए साहब, 40 दिन मारते रहे। तो ईरान इज जस्टिफाइड इन सेइंग कि साहब आप पे विश्वास कैसे करे कोई? आप तो सीज फायर की बात करते हो और धोखाधड़ी करते हो, पीठ में छुरा खोपते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी बार कर रहे हो। जिनके ऊपर मार पड़ी है एलपीजी की या जॉब्स की या नौकरियां चली गई हैं, पूरी दुनिया के ऊपर त्राई त्राई हो रखी है। वो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं करते? मतलब कोई जो पाकिस्तान है उसके पास कोई हथौड़ा नहीं है, वो तो कोई सुपर पावर थोड़ी है। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप अमित माकोड़े आप बोल दीजिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास जा रहा हूं। भाई ये तो गलत क्या है इसमें? आप ही की मिसाइल गिरी थी ना स्कूल पर मीनाब में, जहां सैकड़ों स्कूली बच्चियां मारी गई। तो दुनिया को तो दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या किया है। नहीं तो दुनिया को यह भी दिखाना पड़ेगा कि वहां पर उन्हीं की रजीम ने अपने 25,000 से ज्यादा सिटीजन्स को 7 दिन के अंदर मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने उनकी रजीम की जो एट्रोसिटीज थी उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। दुनिया को यह भी सोचना होगा कि जब 80 लाख लोगों ने अमेरिका में प्रोटेस्ट किया तो एक आदमी उसमें आघात नहीं हुआ, एक आदमी को खरोच तक नहीं आई, क्योंकि अमेरिका इज ट्रू डेमोक्रेसी, और वहां की जो रजीम है वो एट्रोसिटीज पे विश्वास करती है, बड़ी जालिम रजीम है और धोखेबाज रजीम है। और जैसे इतने बेखौफ तरीके से और इतने झूठ का इसने आसानी से इन्होंने बयान किया यहाँ पर कि अमेरिका प्रमित जी देखिए, प्रमित जी एक सेकंड, प्रमित जी मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। देखिए कम से कम वो स्कूली बच्चियां मारी गई है ना, उस मिसाइल को जस्टिफाई मत करिए, देखिए उसको जस्टिफाई मत करिए प्लीज। मैडम सर बिल्कुल, अमेरिका में भी अगर वो सच है तो अमेरिका में भी बड़ा अफसोस है, और बड़ा हमारे नॉट ओनली अमेरिकन, मेरे घर में मेरी बच्चियां जो है, मेरी खुद की बच्चियां दे फेल्ट बैड कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। पर कई बार क्या होता है इस युद्ध में, जब आपकी मिलिट्री की ताकत बहुत कमजोर होती है तो आप स्कूलों को, मदरसाओं को, हॉस्पिटल्स को, उनके बेसमेंट्स को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज करते हो, आप छलावा करते हो, और उस छलावा में कई बार अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चियां मरी हैं तो अमेरिकन, ठीक है, ओके। जनरल बख्शी, जनरल मोर और विशंबर जी, अब जरा एक्सपर्ट्स को लाइए। जनरल बख्शी पहले आप। जनरल बख्शी, आपको क्या समझ में आ रहा है? पाकिस्तान में इस समय कैसी बातचीत चल रही है? फेस टू फेस तो बैठ नहीं रहे हैं वो लोग, अभी सिर्फ शहबाज शरीफ से मिले जेडी वैंस। वो जो ट्वीट थी शहबाज शरीफ की, आपने देखी, मैंने देखी, पूरी दुनिया ने देखी थी वो ट्वीट। उसमें बिल्कुल क्लियर था कि लेबनान एंड एल्सवेयर इमीडिएट सीज फायर। अब ये ट्वीट का डिक्टेशन ड्राफ्ट कहां से आया था? अमेरिका से आया था या किधर से आया था? ये उनको शेयर करना होगा। ईरान इज जस्टिफाइड इन सेइंग कि आप एग्री किए, हम इस पे आए हैं, जो ट्वीट हमको भेजी है शहबाज शरीफ ने, और उसमें क्लियर लिखा है कि लेबनान इज पार्ट ऑफ द सीज फायर। सीज फायर तो गया भाड़ में साहब। वहां पे तो 200 टारगेट्स पे हिट किया, 350 सिविलियन मारे हैं और 1000 से ज्यादा घायल किए हैं, वो सीज फायर का नाम लेके। तो ये तो बड़ा अच्छा आगाज है साहब सीज फायर का। अब अमेरिका को और इजराइल को फैसला करना पड़ेगा कि साहब इंचार्ज कौन है। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब इंचार्ज हैं या नेतन्याहू साहब इंचार्ज हैं? लड़ाई तो नेतन्याहू साहब ने शुरू कराई थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब कौन लड़ाई खत्म होगी इसका फैसला डोनाल्ड ट्रंप लेंगे या नेतन्याहू लेंगे? अभी तक ये तो यही लग रहा है साहब कि नेतन्याहू साहब इज कॉलिंग द शॉट्स, और अगर वो है तो साहब फिर ये सीज फायर ज्यादा दूर चलता मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को ज्यादा दूर चलता दिखाई नहीं दे रहा। ईरान ने कहा है कि साहब यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट फिनिश्ड, हमने तो सीज फायर नहीं मांगा। ये 6 घंटे पहले सीज फायर की गुहार अमेरिका की तरफ से आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि साहब वहां पे तेल की कीमतें अमेरिका में $2 से बढ़कर प्रति गैलन चढ़ के $5 प्रति गैलन पहुंच गई। फूड प्राइसेस में इजाफा हो रहा है,
फर्टिलाइजर प्राइसेस में 42% इजाफा हुआ, आपकी जो इन्फ्लेशन है 4% पे आ गई है 2.5% से। तो साहब वहां पे तो मिड टर्म इलेक्शन आने वाली है, ये तो एक काफी नुकसानदेह होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। सही पकड़े हैं। अब कितना पॉलिटिकल नुकसान वो सह सकते हैं मिड टर्म इलेक्शन साल में, तो ये तो फैसला उनको करना पड़ेगा। लेकिन अब उन्होंने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा जा रहा है, मीडिया कोट कर रहा था, उन्होंने नेतन्याहू को बोला है टेक इट इजी, नेतन्याहू को बोला है टेक इट इजी, ठीक है, कि आराम करो, शांति रखो और लेट द टॉक्स गो ऑन। ये तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर कर दें आप कि आप सीज फायर की एक टर्म्स बताएं ईरान को और उसके बिल्कुल विपरीत ऑपोजिट हो और 350 लोग मार डालें सीज फायर के पहले दिन और 1000 से ऊपर घायल करे, तो ये कहां से जायज है साहब? ये तो कोई सीज फायर, तो कोई भी सीज फायर टूट जाएगा। ऐसे तो ईरान कह रहा है, पिछले साल आपने यही ड्रामा किया। जी जलबख्शी, एक सेकंड, मैं ये चाह रहा हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए जरा। वॉर के बीच में जब इस तरह की बातचीत होती है, टेंस माहौल में होती है, ईरान से जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं, हिंदुस्तानी हैं लेकिन ईरान में रहते हैं, वो बता रहे हैं कि ये तो जंग का ही कंटिन्यूएशन है जो बातचीत हो रही है, यानी जंग ही चल रही है बातचीत में भी। ये जो बातचीत ऐसे में होती है जंग के बीच, क्या होता है इसमें? पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा इस समय वहां पर? वो देख। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जब आप याद करें ऑफ सिंदूर का जब सीज फायर हुआ था, सीज फायर अनाउंस हुआ, दोनों डीजीएमओ मान गए और उसके बाद भी कोई 48 घंटे लगे थे, उससे ज्यादा फायरिंग रुकने के लिए। एकदम कोई स्विच तो होता नहीं कि साहब आप स्विच ऑन करो ऑफ करो वो हो जाएगा। और ऐसे इन्फ्लेम्ड माहौल में तो ये सीज फायर नॉर्मल भी जा रहा हो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहां तो एक बुनियादी चीज पे प्रॉब्लम हुई है ना साहब। सीज फायर है कि नहीं है, लेबनान में सीज फायर है कि नहीं, आइए बुनियादी सवाल। आपने सीज फायर के पहले दिन इजराइल ने वहां पे 350 मार डाले, 1300 के करीब घायल किए। ये कौन सा सीज फायर हुआ साहब? ईरान इज जस्टिफाइड। ईरान कह रहे हैं पिछले साल जून के महीने में आपने सीज फायर की गुहार दी, आपने सीज फायर पे बात शुरू करी और जहां सीज फायर की बात चल रही थी आपने हमला कर दिया। ऐसे तो नहीं होता है। पीठ में छुरा घोपा टू अटेंड टैक्टिकल सरप्राइज कि आपका मतलब सीज फायर तो सिर्फ ढकोसला था, बकवास था। एम था कि आपको थोड़ा सा पुचकारा जाए, आपका गार्ड डाउन करे और फिर धोखे से मारो। एग्जैक्टली यही चीज इस साल रिपीट करी है। 28 फरवरी को सीज फायर हो रहा है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे डील इज डन, हो गई। पाकिस्तान ईरान एग्री हो गया है कि वो 350 किलोग्राम यूरेनियम एनरिच्ड हैंड ओवर कर देगा। यहां तक बात हुई थी कि आपका मतलब सीज फायर तो सिर्फ ढकोसला था, बकवास था। एम था कि आपको थोड़ा सा पुचकारा जाए, आपका गार्ड डाउन करे और फिर धोखे से मारो। एग्जैक्टली यही चीज इस साल रिपीट करी है। 28 फरवरी को सीज फायर हो रहा है। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे डील इज डन, हो गई। पाकिस्तान ईरान एग्री हो गया है कि वो 350 किलोग्राम यूरेनियम एनरिच्ड हैंड ओवर कर देगा। यहां तक बात हुई थी और उसके बाद आपने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए साहब, 40 दिन मारते रहे। तो ईरान इज जस्टिफाइड इन सेइंग कि साहब आप पे विश्वास कैसे करे कोई? आप तो सीज फायर की बात करते हो और धोखाधड़ी करते हो, पीठ में छुरा खोपते हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी बार कर रहे हो। अच्छा जनरल साहब, तो ऐसे में जलबख्शी, मैं एक बार और पूछ रहा हूं, वो जो जहां मीटिंग्स चल रही हैं, हम सुन रहे हैं किसी होटल में चल रही हैं, वहां पर क्या हो रहा होगा इस समय? लवणे न भोजन। पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है वो अलग अलग मिल रहा है, यूएस के नेताओं से अलग मिल रहा है, ईरान के नेताओं से अलग मिल रहा है। हम तो यहां भी सुन रहे हैं वो जो इनका एक रिजॉर्ट टाउन है मरी, वहां पर CIA के कुछ अधिकारी पहले से पहुंचे हुए हैं। पिछले हफ्ते बातचीत चल रही थी ईरान के कुछ नेताओं से। तो वहां होटल में इस समय क्या चल रहा होगा, कैसा माहौल होगा? नहीं, सेरीना होटल है, उसका फॉर्मेट तो वही है जो ओमान के दौरान था 28 फरवरी को और उसके पहले, और जो पिछले साल था, कि मतलब वो ओमानी डेलीगेशन गो बिटवीन का काम कर रही है। एक कमरे में अमेरिकन डेलीगेशन है, हट के कमरे में ईरानियन डेलीगेशन है।
वो ईरानियन अपने प्रपोजल देते हैं, वो ले जाके सुनाते हैं वान साहब की टीम को, फिर वहां से जो कहा जाता है वो जाके सुनाते हैं ईरान की टीम को। सुना था कि पहली टॉक्स इसी तरह शुरू होंगी और एक बार मोडस विवेंडी हो जाए तब फेस टू फेस बैठ के डेलीगेशन बात करेंगी। लेकिन वो फेस टू फेस का जो दर्जा है वो तो मुझे आते दिख नहीं रहा साहब। मतलब ये पहले तो फैसला ये करना होगा कि हु विल टेक द कॉल, डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू। अभी तक नेतन्याहू साहब की चल रही है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और अमेरिका में भी जो कुछ भी बोले मेरे यहाँ के दोस्त, लेकिन अमेरिका में भी सिपाही कह रहे हैं कि साहब हम अमेरिका के लिए शहीद होने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए मरने को तैयार नहीं हैं। और ये लड़ाई पूरी इजराइल की लड़ाई है। वो जो जूडी केंट ने भी रिजाइन कर दिया कि साहब अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। ये तो बड़ा बुनियादी सवाल है ना साहब। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉल लेनी ठीक है, ओके ओके, क्या वो चार्ज लेंगे या ही विल, इज ही द लीडर और इज ही द लेड? ठीक है, ओके। जनरल मोर और विशंबर दयाल जी, पहले जनरल मोर आपको क्या लगता है इस समय वहां सेरिना होटल में वाकई कुछ पॉजिटिव निकलेगा, कुछ चल रहा होगा, या फिर वो ओमान वाला हाल होगा जो शिवकांत जी बता रहे थे, हम पहले भी बात करते आए हैं, अलग कमरे में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी इधर से घुसेंगे उस कमरे में, उनसे बातचीत करके आएंगे, फिर अमेरिका वाले कमरे में जाएंगे, मैसेंजर की तरह काम करेंगे और अल्टीमेटली निकलेगा कुछ नहीं। जनरल मोर, देखो ये होना ही ऐसे था, इसको ट्रिविलाइज मत करो। इसको एक्चुअली एजेंडा सेट तब होगा जब पाकिस्तान की डेलीगेशन दोनों की बात सुन लेगा। तू समझा? हाँ। और दोनों एक एक अलग अलग फ्लोर में होंगे नेचुरली होटल के, बड़ी बड़ी डेलीगेशन आए हैं और कुछ मुद्दों पे 10 पॉइंट प्रोग्राम है ईरान का, 15 पॉइंट प्रोग्राम है यूएस का, मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है दोनों का। तो उस अप्रोच को कहीं ना कहीं अगर 4-5 मुद्दों पे आपने क्रिस्टलाइज करना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या करना है, फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स का क्या करना है, और यहाँ का जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का क्या करना है, एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करना है, एंड गारंटी दैट देयर बी नो मोर अटैक्स ऑन ईरान बाय इजराइल, ये 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर की बातचीत होनी है। तो पहले आज का दिन जो है पाकिस्तान डेलीगेशन दोनों से बात करेंगे, जो मीडिएशन में जो एक्चुअल डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे होती है, जो लोग लगे होंगे पिछले 7-8 दिन से अलग अलग लेवल पे बात करने में, तो वो लोग अब जो है इन दोनों डेलीगेशन से बात करेंगे, फिर एजेंडा सेट होगा। जब एजेंडा की शाम तक अगर आज एग्रीमेंट हो जाती है तो कल सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जो है चांस है कि दोनों आपस में मिलें, बट वो डिपेंड करता है कि आज क्या कोई है बीच का रास्ता जो दोनों पार्टीज हाँ भर रही हैं भी इन 4-5 चीजों पे बात कर लें। पहले तो ये बात है। अब देखो क्लियरली जन जीडी बख्शी ने और हम सब बार बार कह रहे हैं ये वॉर ऑफ चॉइस थी, ये लड़ाई धोखाधड़ी की लड़ाई थी, ये अननेसेसरी वॉर थी, ना दुनिया को जरूरत थी इस लड़ाई की। किसी आप हाथ नीचे करो अभी मैं सुन लूंगा आपको, कवाली बेइज्जती। तो क्या है इसकी कोई नोबडी एक्सपेक्टेड दिस वॉर एट दिस टाइम, क्योंकि CIA की तुलसी गबार्ड भी कह रही है अमेरिका को कोई खतरा नहीं ईरान से, IA भी कह रहा है कि ईरान तो पूरी इंस्पेक्शन के लिए तैयार है, NPT को साइन किया हुआ है, और बैलिस्टिक मिसाइल की भी उन्होंने रेंज अपनी फिक्स करी है, न्यूक्लियर का भी। तो इस टाइम पे और बातचीत ओमान, आप बार बार हम रिपीट करते हैं, 27 तारीख को बोला कि सारी कंडीशंस ईरान मानने के लिए तैयार है, दे आर रेडी टू साइन 5-6 जो एग्रीमेंट थी। सो ये बहुत, तो इसलिए, और फिर जिस प्रकार से ईरान ने फाइट बैक किया, जो विल पावर ईरान ने दिखाई है, जो लिवरेजेस ईरान ने इस बार प्ले, सारी दुनिया हैरान है। दे हैव चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। तो अब अपर हैंड है, नॉट ओनली स्ट्रेटेजिकली अपर हैंड है, टैक्टिकली अपर हैंड है, मानक उनके ऊपर मॉरल हाई ग्राउंड है। और दुनिया मॉरल हाई ग्राउंड को इतिहास भी जज करेगा, दुनिया भी जज करेगी। आज मॉरल हाई ग्राउंड किसका है? ईरान का मॉरल हाई ग्राउंड है, क्योंकि अटैक तो उसके ऊपर हुआ। दे आर द वंस, वो एग्रेसर तो नहीं है ना, ईरान ने तो कहीं अटैक नहीं किया, एग्रेसर तो इजराइल और अमेरिका है। बात तो सही है। तो जब एग्रेसर जब मिलेगा इनसे कमरे में तो कई चीजों पे बातचीत होगी। नहीं जलमोर, तो मिल क्यों नहीं रहा? मैं यही पूछ रहा हूं कि आमने सामने बैठकर दुश्मन, बड़े बड़े दुश्मन हमने देखे हैं, बैठ जाते हैं, बात हो जाती है। यूएस और ईरान आमने सामने क्यों नहीं बैठ रहे? नहीं, बहुत नहीं होता भी नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये बहुत कटुता है। और जिस प्रकार का इनका नेचर है, बिहेवियर है, इजराइल और अमेरिका ने जैसा इस लड़ाई में अपना कैरेक्टर दिखाया है, कैसे सीधा बात कर लोगे? नहीं, तो पहले एजेंडा सेट होगा। और ये बहुत
ये बहुत लॉजिकल चीज है कि पहले आप दोनों डेलीगेशन से बात करो, पहले कम टू मिनिमम पॉइंट कि यार मिनिमम 4-5 पॉइंट्स किन के ऊपर एक एजेंडा बने, एक सलाह मशवरा हो कि इन 4-5 चीजों पे हम आधा आधा घंटा बात करेंगे, 1 मिनट्स बनेंगे, एक उसका बनेगा जी पहले कौन बोलेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क, बैकग्राउंड वर्क जो इसमें लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है। हर एक वर्ड के ऊपर डेलीगेशन उठ के चले जाते हैं कि ये क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा है, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है। जन साहब एक चीज और बताइए, ये जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है ये सिर्फ मैसेंजर का काम करेगा या दोनों पर कुछ प्रेशर भी डाल सकता है? ईरान पर कुछ प्रेशर डाल सकता है, यूएस को कन्विंस कर सकता है, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार, या सिर्फ इधर की बात उधर करेंगे और इस कमरे से उधर ले जाएंगे, बस इतना ही काम है इनका? देखो माना कि ना कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा। एक वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है अमेरिका का पूरी डेलीगेशन लेके, ईरान के दिग्गज नेता यहाँ आए हुए हैं जो लड़ाई लड़ रहे थे दिन से, पाकिस्तान की पूरी एस्टैब्लिशमेंट लगी हुई है इंक्लूडिंग देयर आर्मी चीफ। तो कोई बच्चों का खेल, दे आर नॉट मैसेंजर्स, देल बी सीरियस टॉक। और वो इन्वॉल्व रहे हैं पिछले 8-10 दिन से, उनको सारा पता है किन किन बातों पे कब ये कैसे माने हैं यहाँ आने के लिए। नहीं, जन साहब एक सेकंड, पता नहीं मेरे सवाल से आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्चों का खेल है। नहीं, मैं बहुत गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं जनरल साहब। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, पाकिस्तान इस समय इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है, क्या उसमें सिर्फ एक मैसेंजर का रोल निभा रहा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, या उसके पास कुछ ऐसी पावर भी है, इन्फ्लुएंस है, जो वो ईरान को भी थोड़ा सा पुश करे, यूएस को भी थोड़ा कन्विंस करे? ये सही बात है। देखो इसके पीछे चाइना का बहुत बड़ा रोल है, इसके पीछे रशिया का भी रोल रहा है, ये पावर्स भी इन्वॉल्व हैं, 2 ग्रेट पावर वर्ल्ड की इन्वॉल्व है, देख रही हैं या एटलीस्ट दे आर लिसनिंग। मैं पता नहीं ऑब्जर्वर है या नहीं, मुझे इतना डिटेल में पता नहीं, बट उनका रोल भी है। तो ये बहुत पूरी दुनिया की निगाहें हैं यहाँ पे, और पूरी दुनिया के गरीब लोगों की निगाहें हैं जिनके ऊपर मार पड़ी है एलपीजी की या जॉब्स की या नौकरियां चली गई हैं, पूरी दुनिया के ऊपर त्राई हो रखी है। शर्म करो शर्म। ठीक है, ओके, ऑलराइट। विशंबर जी आप बताइए, ये सरीना होटल में इस समय क्या चल रहा होगा? विशंबर जी आपका असेसमेंट क्या? हम देख नहीं पा रहे, वहां की कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ तस्वीरें आ रही है मुलाकात की। क्या माहौल टेंस होगा विशंबर जी, या आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी दोनों से दोस्ती का फायदा उठाकर उसको इस्तेमाल करके माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहे होंगे? देखिए मानक, एक बात है, मुद्दा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब मैं 2-3 चीज आपकी क्लियर कर दूं और सबकी क्लियर कर दूं कि भाई डायरेक्ट आते ही क्यों नहीं मिले, झप्पी क्यों नहीं पाई। ऐसे नहीं होता है। मैं अपने यहां से एग्जाम्पल देता हूं। आपने तो आगरा टॉक्स देखी होंगी, हमारी तो 1-to-1 थी। आपने शिमला टॉक्स देखी होंगी, हमारी तो 1-to-1 थी। लेकिन मैंने ताशकंद में हमारी टॉक्स हुई है, मैंने फॉर्चुनेटली मॉस्को में उनके बारे में थोड़ा सा कहीं से पढ़ने की कोशिश की एज ए इंक्विजिटिव। वहां भी पहले ऐसे ही हुआ था। अगर लीडर्स आके दोनों, अगर उनके ईरानियन लीडर और वाइस प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट आगे, तो क्या बात करेंगे? मतलब ये तो एक अनफॉर्चुनेट सी बात हो जाएगी ना। तो इस टाइम पे ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बिल्ड। और एक बात सुनिए, अगर हम सबको ये सारी दुविधाएं पता है, तो भाई जेडी वांस को और उसकी टीम को तो पता है पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है। ये तो 4 दिन होंगे ना आज। जुम करो। तो 2 दिन, पहले दिन तो सबने कहा हाँ जी लेबनान इज पार्ट ऑफ इट, लेबनान इज पार्ट ऑफ इट। 24 घंटे बाद वांस साहब को सपना आया कि लेबनान इज पार्ट ऑफ इट, वो एकदम से बोल पड़े। उसके बावजूद भी आए हैं भाई साहब। तो अगर उसके बावजूद भी आए, अच्छा ईरान भी, तो ये जब टॉक्स थे, जो वॉर की कैसे एक्सटेंशन है, वॉर हार्डलाइन थी, मारेंगे कूटेंगे। अब दोनों की, जैसे जन बोल रहे, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, मैक्सिमल नहीं है कि भाई दोनों अपनी जो मैक्सिमम वो है कि भाई यहां से हम ये लेके चले जाएं, वो वैसी पोजीशन लेते हैं। तो अखाड़े में आए हैं दोनों पहलवान, किनारे पे खड़े हैं, जोर जोर से अपनी चेस्ट पीट रहे हैं। ये सब होगा, ये हर टॉक्स में हुआ है। और ये मैं नहीं मानता ये कंक्लूसिव टॉक्स होंगी, ये फर्स्ट फेज है। आज माहौल अब इस टाइम पे वहां ये होगा कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट पीपल जो है वो कन्वे कर रहे होंगे मैसेजेस। और देखिए वो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं करते, मतलब कोई जो पाकिस्तान है उसके पास कोई हथौड़ा नहीं है, वो तो कोई सुपर पावर थोड़ी है। वो ना किसी को तेल दे रहा, ना कुछ कि मैं ये बंद कर दूंगा। लेकिन उसने एक बहुत अच्छी न्यूज मैंने सुनी, अगर वो न्यूज एक्चुअल है, कि कल एक उनकी ब्रिगेड जाके सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय होगी।
इसका मतलब एक सऊदी अरेबिया जो कह रहा था मेरा फ्यूचर में क्या होगा भाई, तो मेरा भी तो सिक्योरिटी कंसर्न सुनो। कहीं ना कहीं उसने जो उसके पास छोटी मोटी स्ट्रेंथ थी, वो अगर ये एक्चुअल फैक्ट है तो उसने तो अपनी स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर दी एक किसी को अपीज करने के लिए ना। और एक दूसरी न्यूज सुनी है कि भाई वेडनेसडे को या ट्यूसडे को जो इजराइल है जो कह रहा मैं लेबनान को मारता रहूंगा, और लेबनान और जिसको मेन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई अमेरिका जाएंगे पीस टॉक्स के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ बैकडोर चैनल्स की जो चीजें हैं उनमें कुछ ज्यादा दम है। जो पब्लिक में आ रहा है वो अपनी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको अपीज करने के लिए कह लो। ईरान की दिक्कत देखिए, IRGC की दिक्कत देखिए, पूरी लीडरशिप खत्म होगी। और साहब आप टॉक्स के लिए आए हो और आप हार्डलाइनर हो और आप स्टेट पे कंट्रोल करना चाहते हो, तो वो इस किस्म की बातें करेगा। देखिए यूक्रेन और रशिया कितनी बार मिल ली है, लेकिन नहीं बन रही बात, बिकॉज पुतिन और साहब जेलेंस्की तो आए नहीं है। तो मेन प्लेयर जो है अब वो मुस्तफा किस स्टेट में है, किस हालत में है, या यही आज के दिन मुस्तफा के ब्याह पे उनके जो असेंबली के वो है वही आज के दिन कंट्रोल कर रहे हैं पूरी चीज को। समझ रहे हो आप?